रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। 28 सितंबर तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार सब्जी दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने सब्जी दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद कलेक्टर ने ये आदेश दिया है। फैसले के अनुसार दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे का समय दिया गया है। तो वहीं पेट्रोल, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड के ही वाहनों में भरा जाएगा। इतना जरूर है कि इस रविवार को लॉकडाउन शिथिल किया गया, यानी कि रविवार और सोमवार को दिन भर दुकानें खुली रहेंगी। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि यदि रायपुर की बजाय पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जाए तो कोरोना की चैन टूटेगी। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी और इस बार बहुत ज्यादा सख्त होगा ये लॉकडाउन। घर से बाहर बेवजह निकलने पर सीधे गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है, इसलिए इस बार सभी को ध्यान में रखना होगा कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। जरूरत वही जो केवल मेडिकल सेवा से जुड़ी हो। यहां तक कि सब्जी की दुकानें भी बंद रहने वाली हैं। केवल दूध की सर्विस होगी, वो भी सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। रात को 9 बजे से लेकर 28 रात को 12 बजे तक पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट घोषित करने का निर्णय लिया गया है। पेट्रोल पंप और एलपीजी अपने निर्धारित समय पे खुल सकेंगे। बाकी सभी संस्थान, चाहे वो कार्यालय की बात हो या कोई दुकान की बात हो, मार्केट की बात हो, मंडी की बात हो, सभी बंद रहेंगे। आपको रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा। यदि आपकी नियत है तो कलेक्टर को छोड़ करके सरकार को निर्णय करनी चाहिए और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनय, सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसके पहले भी बहुत सारे लॉकडाउन लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में आंकड़ा जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या केवल रायपुर को लॉकडाउन कर देने से आपको लगता है कि इसकी रफ्तार रुकेगी, कोरोना की चैन टूटेगी? सबसे पहली बात अगर देखेंगे तो इसका फायदा और नुकसान बात करें तो सबसे ज़्यादा जो देखिए अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर शुरुआती दिनों में काफ़ी तेज़ी से जो संक्रमण फैला था और वहाँ पर मरीज मिले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका फ़ायदा मिला। लगातार जो बार बार लॉकडाउन हुआ जिसके कारण से जो शुरुआती दिनों में जो संक्रमित मरीज हैं वो कम मिल रहे थे। जब जैसे लॉकडाउन खुलता है भले जो मरीज मिलते हैं तो लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होती है, जो उनका जो जांच होता है, इसके कारण से मरीज मिलते हैं। इस दौरान जो लॉकडाउन से एक फ़ायदा जरूर हुआ है कि जो मरीज हैं उनके जो उनके व्यवस्था है वो करने में सरकार को सहायता मिलती है। और जब तक जब मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सरकार के द्वारा लॉकडाउन कर दिया जाता है, जिसके बाद से जो मरीज हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उस दौरान जो मरीज डिस्चार्ज होते हैं उनकी जगह जो नए मरीज आते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में तो उनको वहाँ पर रखा जा सकता है। और अब अगर लॉकडाउन के जो नियम शर्तें हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले 21 तारीख से रात को 9 बजे से लेकर के 28 तारीख की रात 12 बजे तक ये पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। और इस दौरान पूरे जो जिले की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएंगी। पहले जो देखा गया था उसमें कई चीज़ों में छूट मिली थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी और बड़ा एक अमला लगाया गया है कि पूरी तरह से उसको सख्ती का पालन किया जाए। इसके साथ साथ जो निजी और जो सरकारी जो ऑफिस हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस बार सब्जी और किराना दुकानों को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये देखा जाता है बीच बीच में सब्जी और किराना दुकान थे वो खुले रहते थे, लोग आमजन वहाँ पर पहुँचते थे, जिसके कारण से जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन प्रभावित होता है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर भी 24 घंटा खुले रहते थे, तो उसे वहाँ पे लोग जाकर के और इस बहाने वहाँ पर जाकर के और वहाँ पर घरों से बाहर निकलते थे। लेकिन इस बार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि इस बार जो पूर्णतः जो जिला है उसको शराब दुकान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे वहाँ पर। और ये देखा गया है कि जो लोग हैं आम जन के लिए पेट्रोल पंप की दुकानें नहीं खुलेंगी, जिससे कि वहाँ पे पेट्रोल नहीं ले सकेगा कोई। तो ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से इन लोगों के लिए है
जहाँ पर लॉकडाउन पालन पूरी तरह से कराया जाए और लोग अनियमित जो अपने मन मर्जी घरों से बाहर न निकल सके। ठीक है विनय, एक जो ठीक सरकार है के द्वारा इस बार पालन करने के लिए कहा गया है। ठीक है विनय, अभी हेल्थ से जुड़ी चीजें तो मैं चर्चा करूंगी, थोड़ा लोगों की जानकारी के लिहाज से पेट्रोल जो है वो भी बंद रहेगा, लेकिन किनको मिलेगा ये इसको लेकर भी थोड़ी सी अभी निश्चिंतता नहीं है। किसको किसको मिलेगा, कुछ इसके लिए भी जानकारी? विनय सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो विनय से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जब कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है तो पूरी तरीके से इसको बंद रखा जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब मेडिकल की दुकानें खुली होती है तो लोग हाथों में पर्ची लेकर मेडिकल की दुकान में दवा के बहाने ही सही, लेकिन घूमने की जो आदत है वो लोगों की नियंत्रित नहीं हो रही थी। इसलिए इस बार काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा ताकि घर से कोई बाहर ना निकले। विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय, ये जो टोटल लॉकडाउन है काफी सख्ती बरती जाएगी और बहुत सही भी है, क्योंकि मामले बहुत डराने वाले आ रहे हैं। ऐसे में ये जो पेट्रोल की बात है, किन लोगों को पेट्रोल मिलेगा इसकी जानकारी भी आप दे दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार जो पहले लॉकडाउन में जो सरकारी वाहन है उसके साथ से जो प्राइवेट वाहन थे उनको भी पेट्रोल दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कहा गया है कि जो सरकारी वाहन है केवल उन्हीं को पेट्रोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे होम डिलीवरी की जो गाड़ियां हैं इनको पेट्रोल दिया जाएगा, एम्बुलेंस है उनको पेट्रोल दिया जाएगा, और आपातकाल स्थिति में जैसे कोई मरीज घर से बाहर जा रहा है तो उसे ही जो नियमित जो दस्तावेज दिखाने के बाद से उनको पेट्रोल दिया जाएगा। इसका मतलब आम जन को लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, वहाँ पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। केवल ऐसे लोग जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है मीडिया वाले शामिल हैं कि नहीं विनय? मुहैया कराया जाएगा। विनय, मीडिया वाले शामिल हैं कि नहीं इस पेट्रोल मिलने वाली कड़ी में? देखिए इस बार जी बिल्कुल, हाँ देखिए इस बार जो सरकार की तरफ से, जो रायपुर कलेक्टर की तरफ से एक निवेदन किया गया कि इस बार जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पर भी पूर्णतः जो टोटल लॉकडाउन है उनका पालन किया जाए और वो वर्क फ्रॉम होम की वहाँ पे एक अनुरोध किया गया है। लेकिन जो अतिरिक्त जो अगर एक्स्ट्रा कोई काम आता है या जरूर काम रहता है तो उस दौरान ये बाहर निकले, और उस दौरान ये जो कहा गया है कि जो जरूरी काम है उनके जो लिए निकलते हैं उनको पेट्रोल दिया जाएगा। मीडिया कर्मी भी उसमें शामिल है और उनको भी वहाँ पे पेट्रोल दिया जाएगा। चलिए विनय, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो सारा काम वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं होता है, इसलिए टीवी चल रही है तो मीडिया कर्मियों को जाना पड़ता है। दूसरा ये सवाल कि ऐसे समय में जब तेजी से संक्रमण बढ़ा है और सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन लोगों की आदत होती है कि लॉकडाउन में भी घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे लोगों के लिए कितने सख्ती की तैयारी प्रशासन ने की है? देखिए जो आज बैठक हुई थी उसमें डीएम के साथ में एसडीएम, एसपी, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, वो सभी थे और उनका सबके काम का बंटवारा कर दिया गया है। लोग अनावश्यक अगर सड़कों से बाहर घर में बाहर निकलते हैं तो उनके 15 दिन की उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई दुकानदार कालाबाजारी करता है या ये देखा गया है कि पीछे के रास्ते से सामान दे रहा था, अगर वैसे पाया जाता तो उनके 15 दिन उनके जो पूरी दुकान है उसको सील कर दिया जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जैसे लोग मिलते हैं तो धारा 144 के तहत उनकी तरह कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल में दाखिल भी किया जा सकता है। ठीक है विनय, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगने की बात आती है लोगों में ऐसी अफरा तफरी मचती है कि ऐसा लगता है कि अभी जीवन भर खत्म नहीं होगा, और इतनी भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ती है, तो क्या इसको ध्यान में रखकर भी कुछ नियमों को शिथिलीकरण किया गया है? देखिए आज से ही जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है काम से, और वो जो कालाबाजारी है, जो एक्स्ट्रा ओवर रेट है, इस पर निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ में जो एक नियम था कि हर रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, उसमें शिथिलता बरती गई है, और कल जो रविवार है इसमें पूरी तरह से दुकानें नियमानुसार पूरी तरह से खुले रहेंगी। हालांकि इस दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जो नियम बरते गए हैं वो बनाए गए हैं, उन्हें पालन करना होगा। तो कल शिथिलता बरतते हुए ये पूरी तरह से यहाँ पे दुकानें खुली जाएंगी। ठीक है विनय, ये
तो शिथिलता की बात आपने बताई, जब टोटल लॉकडाउन होगा, मेडिकल फैसिलिटी बंद होगी, सारा कुछ बंद होगा, ऐसे में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मान लो इमरजेंसी होती है तो कहां पर कॉल किया जाएगा, मरीजों को लेने के लिए गाड़ियां कैसे पहुंचेंगी, क्या इलाज होगा, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है या नहीं? देखिए, जिला प्रशासन अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है, जिसपे लोग वहां पर जाकर के अपना जो शिकायत है, जैसे दो नंबर जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि जब जो होम क्वारंटाइन जो मरीज हैं उन्हें अगर भोजन की आवश्यकता होती है तो उस दौरान वो 2 नंबरों पर कॉल करेंगे, एक वहां पर जाकर उनको भोजन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, कोई भी जो मरीज है और उसको कोई भी आम आदमी है उसे कोई दिक्कत होगी, एम्बुलेंस सेवा जो चालू रहेगी, फायर ब्रिगेड चालू रहेगा, नगर निगम का जो सेवा है वो चालू रहेगी, तमाम जो व्यवस्थाएं वो चालू रहेगी। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ पे कॉल करें और व्यवस्थाएं वहाँ तक पहुँचेगी। इस दौरान एक बात और बता दें कि जो पुलिस अधीक्षक, IG ऑफिस, CMHO ऑफिस, नगर निगम, इस दौरान जो आम लोगों का वहाँ पे जाना आना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो ऑफिस है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, लेकिन आपातकालीन की जो चलिए, मुझे लगता है विनय, आने वाले समय में जो लॉकडाउन हो रहा है उससे संबंधित जितनी जानकारी इस वक्त दर्शकों को हम दे सकते थे वो हमने दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूंगी और साथ ही साथ अपील भी मैं दर्शकों से करना चाहूंगी कि एक बार वापस लॉकडाउन की तरफ हमको जाना पड़ रहा है, इसकी गंभीरता को समझिए, जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना अब धीरे धीरे जानलेवा होता जा रहा है।